देखो देखो। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, भारत पर मानवाधिकारों के आरोप लगाता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन्होंने खुद पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंटरनेट बंद है, सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, हर तरफ सुरक्षा बल मौजूद है और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स में कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के भी दावे किए जा रहे हैं। आखिर पीओके में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अपने ही कब्जे वाले इलाके में फोर्स उतारनी पड़ गई? क्योंकि एक नागरिक अधिकार संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। और क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हो चुका है? आज हम समझेंगे पूरी कहानी शुरुआत से लेके अंत तक। आदाब, मैं हूं तारिक इमरान और आपने देखना शुरू कर दिया है इंडिया हेडलाइंस टीवी। आज बात उस इलाके की जिसका नाम आते ही भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना विवाद याद आ जाता है। लेकिन आज कहानी भारत और पाकिस्तान की नहीं, आज कहानी पीओके और पाकिस्तान की है। आज कहानी उन लोगों की है जो खुद पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके में रह रहे हैं और अब खुलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और यह विरोध इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। आखिर शुरू कहां से हुआ है ये आंदोलन, इस बात को समझिए। अगर आप आज की घटनाओं को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पीओके में पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा था। लोगों की शिकायतें थी, बिजली महंगी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, स्थानीय संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलता और सबसे बड़ी शिकायत इस्लामाबाद का बढ़ता नियंत्रण। पीओके के लोगों का कहना है, अगर हमारे इलाके में बिजली बनती है तो हमारे घरों में महंगी बिजली क्यों आती है? अगर हमारे संसाधनों से अरबों की कमाई होती है तो हमारे युवा बेरोजगार क्यों हैं? अगर हमारे पास विधानसभा है तो फैसले इस्लामाबाद से क्यों लिए जाते हैं? यही सवाल धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया। अब यहाँ एक नाम बार बार सामने आता है, JAAC यानी जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी। यह पीओके का एक बड़ा नागरिक अधिकार मंच माना जाता है। यह संगठन वर्षों से आम लोगों के मुद्दे उठाता रहा है, महंगाई, बिजली, टैक्स, रोजगार, स्थानीय अधिकार और शासन व्यवस्था में सुधार। यानी शुरुआत में यह आंदोलन पूरी तरह जनता के रोजमर्रा के मुद्दों से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक रंग लेने लग जाता है। मुजफ्फराबाद समझौता और टूटता भरोसा। पिछले साल बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ जिसे मुजफ्फराबाद समझौता कहा गया। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात सुधरेंगे। सरकार ने आश्वासन दिए, लोगों ने आंदोलन को विराम दिया, लेकिन JAAC का आरोप है कि समझौते की कई शर्तों को लागू ही नहीं किया गया और यहीं से लोगों का भरोसा टूटने लगा। लोगों को लगने लगा कि उन्हें सिर्फ वादों से शांत किया गया था। JAAC का कहना है कि उसकी कुल 38 मांगे हैं। इनमें शामिल हैं सस्ती बिजली, महंगाई पर नियंत्रण, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, रोजगार, शासन में सुधार, अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्वायत्तता से जुड़े कई मुद्दे। कमेटी का आरोप है कि सरकार लगातार इन मांगों को टाल रही है और इसी वजह से आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। अब यहाँ राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। पीओके में 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर लंबे समय से विवाद है। आलोचकों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद राजनीतिक प्रभाव बनाए रखता है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय जनता की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती है और फैसले जनता की इच्छा के बजाय सत्ता के हिसाब से लिए जाते हैं। पीओके में 13वें संशोधन को लेकर भी काफी नाराजगी रही है। आलोचकों का कहना है कि इस संशोधन के बाद स्थानीय प्रशासन की शक्तियां कम हुई है और इस्लामाबाद का नियंत्रण बढ़ गया है। यानी लोगों को लगने लगा कि उनके क्षेत्र की स्वायत्तता लगातार कम हो रही है। इन सब मामलों को देखते हुए JAAC ने आज यानी 9 जून को बंद का आह्वान किया, जिसमें मुख्यतः लॉकडाउन, शटर डाउन स्ट्राइक, चक्का जाम और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना भी शामिल है। संदेश साफ था, अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरा क्षेत्र आंदोलन की गिरफ्त में होगा। यहीं से पाकिस्तान प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। 9 जून से पहले ही पीओके के कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो चुका था। सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी, नारेबाजी तेज
तेज हो रही थी और तनाव लगातार बढ़ रहा था। फिर खबरें आने लगी कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ है। रिपोर्ट्स और स्थानीय दावों के अनुसार कुछ स्थानों पर बल प्रयोग किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई और कई लोगों के हाथाहाथ होने की खबरें सामने आई। कुछ स्रोतों ने 30 से अधिक मौतें और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मौजूद है, लेकिन यह साफ है कि हालात बेहद गंभीर बन चुके हैं। इसी दौरान एक और घटना ने आंदोलन को और भड़का दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएसी के एग्जीक्यूटिव सदस्य शाहजेब हबीब की मौत के बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि अब मामला सिर्फ बिजली और महंगाई का नहीं रह गया था। अब यह जान और अधिकार दोनों का सवाल बन चुका था। इंटरनेट बंद कर दिया गया था। प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट टेलीकॉम सेवा में रुकावट की खबरें भी कई जगह से आने लगी। कई ने आरोप लगाया कि लोगों की लामबंदी रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा कारणों का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि इंटरनेट बंद होने से गुस्सा कम नहीं होता, कई बार वह और बढ़ जाता है। मुजफ्फराबाद और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। पाकिस्तान फेडरल पुलिस, पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। इससे साफ था कि प्रशासन इस आंदोलन को गंभीर चुनौती के रूप में देख रहा है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। पाकिस्तानी प्रशासन ने जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। सरकार का आरोप है कि यह संगठन राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, अराजकता फैला रहा है और लोगों को भड़का रहा है। लेकिन जेएसी समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई आंदोलन को दबाने के लिए की गई है। उनका सवाल है, अगर कोई संगठन जनता के अधिकारों की बात कर रहा है तो उसे आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है? यही सवाल आज पूरे पीओके में गूंज रहा है। यह आंदोलन सिर्फ सड़क पर उतरे लोगों की संख्या का मामला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर में मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन जब उसी के नियंत्रण वाले इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, गोलीबारी के दावे सामने आए और नागरिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो सवाल पाकिस्तान से भी पूछा जाएगा। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर पिछले एक साल की घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद गंभीर दिखाई देती है। पहले महंगाई के खिलाफ आंदोलन, फिर बिजली संकट, फिर सरकार से समझौता, फिर समझौते पर अमल न होने के आरोप, फिर दोबारा प्रदर्शन, फिर टकराव, फिर कथित गोलीबारी, फिर इंटरनेट बंद, फिर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती और अब जेएसी पर प्रतिबंध। यानी हालात लगातार टकराव की दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पीओके में उठ रही है आवाज सिर्फ बिजली की नहीं है, सिर्फ महंगाई की नहीं है, सिर्फ रोजगार की नहीं है। यह आवाज अधिकारों की है, प्रतिनिधित्व की है और उस भरोसे की है जो जनता और सत्ता के बीच टूटता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान बातचीत का रास्ता चुनता है या हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। लेकिन एक बात तय है कि यह आंदोलन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक इम्तिहान बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या पीओके में लोगों की मांगे जायज है या फिर पाकिस्तानी हुकूमत और शहबाज सरकार पीओके के लोगों को दबाना चाहती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।